बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुवेश, नई दिल्ली से हमारे संवाददाता। अनुवेश, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर, इस बार जो खबर हमारे पास है वो दो कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एमडीएल यानी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, और दूसरी जो कंपनी है वो है एल&टी डिफेंस। इन दोनों कंपनियों ने एक बिड भरा था हिंदुस्तान के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन जहाज़ बनाने के। ये जो 6 सबमरीन जहाज़ बनाए जाने थे, इनमें एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना था जिसका नाम था एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल सिस्टम, जिससे जो सबमरीन होती है, पहले उसको क्या होता था कि 7 से 8 दिन बाद उसको रीसरफेस होना पड़ता था, जिसके वजह से वो ऑक्सीजन लेके दोबारा समुद्र के अंदर अपनी रास्ते पे चल सके। लेकिन एआईपी के आने के बाद इसकी जो लॉन्जेटिविटी है वो ज़्यादा और बढ़ जाएगी और कई दिनों तक समुद्र के अंदर रह पाएगी। इसी के चलते एल&टी ने स्पेनिश कंपनी के साथ अपना MOU साइन किया था, और एमडीएल ने जर्मनी के एक कंपनी TKMS के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके चलते हिंदुस्तानी नौसेना को स्पेनिश और जर्मन कंपनियों ने अपने अपने एआईपी सिस्टम जर्मनी, जहां पे अपना U212 बोट और 224 U बोट को दिखाना चाह रही है और टेस्ट कराना चाह रही है कि हमारी जो एआईपी सिस्टम है वो कितनी सक्षम है। वहीं पे जो स्पेनिश कंपनी है वो S80 नाम की जो उनकी सबमरीन है उसको टेस्ट कराने के लिए हिंदुस्तानी नौसेना को स्पेन बुलाया है। अगर इस कुल डील की बात की जाए तो ये लगभग 40,000 करोड़ की डील हो सकती है, और इसी के साथ साथ 6 ऐसे सबमरीन्स हैं जो हिंदुस्तान में या तो एमडीएल बना सकती है या एल&टी डिफेंस बना सकती है। अगर हमारे सूत्रों की मानी जाए तो इस वक्त इस साल के अंत तक यानी कि 2024 के अंत तक इस डील पे साइन होने की संभावना बताई जा रही है। ओके, तो ये है बड़ी खबर आपके लिए आती हुई एल&टी और मझगांव डॉक को लेकर, जहां पर कुछ और बड़े ऑर्डर्स मिलने की तैयारी इस वक्त होती हुई दिख रही है। एक के बाद एक लगातार डिफेंस स्पेस में बड़े ऑर्डर्स की जड़ी है, और मझगांव डॉक के लिए बड़े फायदे के बाद एक बार जरा जैन साहब से राय ली जाए मझगांव डॉक पर भी और ओवरऑल डिफेंस की इन खबरों पर भी। जैन साहब, बताएं आपको क्या पसंद है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और देखिए, बाहर से जब आती है और इस तरीके का जो एक उम्मीद भी बनी हुई थी कि इंडिया की डिफेंस कंपनियां सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, अब्रॉड के लिए, बाहर के लिए भी, दूसरी कंट्रीज के लिए भी, और जो बड़े-बड़े ऑर्डर्स अगर आते हैं तो ओवरऑल तो देखिए सरकार तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रही है डिफेंस सेक्टर को और बड़ा बनाने में। और मैसगांव डॉक देखिए, पिछले जो 5-7 दिनों की जो मार्केट मची है, एक अच्छे लेवल पे आ गया। मैं बोलूंगा कि इसमें तो फ्रॉथ नहीं थी, बट फिर भी ऊपर के लेवल से जब करेक्ट हुआ तो वैल्यूएशंस अब और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। सो वन कैन सर्टेनली प्ले दिस, टेक्निकली भी एक अपने सपोर्ट पे खड़ा है और भाव के हिसाब से भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। और फंडामेंटली द क्वार्टरली रिजल्ट्स वर वेरी गुड, दिस पर्टिकुलर न्यूज इज वेरी गुड। तो देखते हैं एल&टी और मैसगांव डॉक में किस तरीके का सक्सेस किसको मिलता है। बट ओवरऑल आप बुलिश और मैसगांव डॉक, बीएल, सारे डिफेंस स्टॉक्स, HAL उसको लेकर भी पॉजिटिव न्यूज। जस्ट दैट कि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स थोड़े वीक है, और आज हालांकि थोड़ी पॉजिटिव है तो थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रही है। बट ओवरऑल ये अच्छे दिनों में बहुत बढ़िया न्यूज में ट्रांसलेट होगी और बहुत बड़ा ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स हैं, वैसे भी कैपेबिलिटी इन बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की एक दो कंपनी के पास ही होती है। मझगांव डॉक यूजुअली हम देखते हैं फ्रंट रनर भी रहता है, बट देखते हैं इस बार किसके पास ये ऑर्डर जाता है। एल&टी मझगांव डॉक दोनों के लिए बड़ी खबर आ सकती है, और दोनों स्टॉक्स में आपको आज एक्शन भी दिख रहा है।